और स्पीड आपके सामने है 65, 70, हाँ देखो 70 आई, 64, 82, 85। तो आखिरकार मुझे वो तरीका पता चल गया है जिससे आप क्विक शेयर की एकदम पीक स्पीड को हासिल कर सकते हो। तो चलो पहले मैं करके ही दिखा देता हूँ ज़्यादा देर नहीं करते हुए। तो जैसे कि यहाँ पर एक फ़ाइल है, ठीक है, मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, शेयर टू क्विक शेयर करता हूँ। और ये MSI जो है कंप्यूटर है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अभी इसका साइज़ देख लो 1.7 GB का है। MSI पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आ जाना चाहिए, ये आ गया है। एक्सेप्ट करता हूँ और स्पीड देखना कितनी आएगी, 60, 55, 66, 70, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 66, 70 तक दिखाई दे रही है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले 85 MB पर सेकंड की स्पीड देखी थी। तो ये जो फ़ाइल है 1.5 GB की फ़ाइल, 1.7 GB की फ़ाइल 10 सेकंड के अंदर अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये स्पीड पहले कभी मिलती नहीं थी मुझे और मैं हमेशा सोचता था कि ये कैसे हो रहा है। कभी 10 MB मिल रही है, कभी 5-6 MB, कभी 2-3 MB पे ही चलती रहती थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता चल गया। तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि क्विक शेयर से फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है तो कंप्यूटर और फ़ोन को सेम वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्ट होना चाहिए, ये सब तो पता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब देखो ये फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन में देखो कि वाईफाई ऑफ है, ये रहा वाईफाई, इधर इंटरनेट ऑन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब देखो ब्लूटूथ ऑन है और क्विक शेयर ऑन है, ये दोनों यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्यूटर में भी देखो, कंप्यूटर में वाईफाई अवेलेबल है, ब्लूटूथ नॉट कनेक्टेड है, बाद में ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वाईफाई जो है ना आपका, उसको अपनी जो घर में राउटर लगा है उससे कनेक्टेड नहीं रखना है, ठीक है। आपको डिसकनेक्ट करके रखना है, सिर्फ वाईफाई को ऑन रखना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो अवेलेबल है और यहाँ पर वाईफाई आ रहा है, इसको मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको कनेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तब जाके आपको ये स्पीड हासिल होगी। अब देखो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्पीड रहती है। नो इंटरनेट रहता है, अभी नो इंटरनेट है क्योंकि लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इंटरनेट होता है तब भी ऐसी ही स्पीड आती है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, अब इसको भी, फ़ोन को भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सेम TP लिंक से। ये हो गया, फ़ोन भी कनेक्टेड हो गया। अब स्पीड देखना, अब स्पीड कितनी आएगी। तो सेम फाइल को मैं फिर से भेजूँगा, शेयर टू क्विक शेयर, ओके। फिर से वही फाइल आ गई। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाईफाई कनेक्टेड है लेकिन इंटरनेट नहीं है ऊपर, और यहाँ पर भी देखो कंप्यूटर में नो इंटरनेट है क्योंकि लाइट नहीं है। तो अब मैं भेजता हूँ, अब स्पीड देखना, ओके। यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और वही सेम फाइल है। अब स्पीड देखना कितनी आती है, देखो 6 MB, 8 MB, 10-11 MB ऐसी ही जाती है बस। और इंटरनेट होता तब भी ऐसी स्पीड आती। अब इसमें यहाँ पर 5 मिनट दिखाई दे रहा है, टाइम भी देख लो, ठीक है। अब मैं इसको बस कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि अब देखो यहाँ पर स्पीड बढ़ने नहीं वाली है, मुझे पता है। तो मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। तो अब मैं देखो आपको एक बार फिर से सब कुछ बंद करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ बंद कर दिया, ये क्विक शेयर भी बंद हो गया, ठीक है। अब कंप्यूटर पे भी मैं यहाँ से वाईफाई ब्लूटूथ ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको एकदम क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ गया हूँ मैं, ठीक है। फाइल से यहाँ पर मेरी, अब आप कंप्यूटर में भी देख सकते हो, और यहाँ पर भी मैं क्विक शेयर को कट कर देता हूँ। अब इसके बाद देखो सब कुछ मैं फिर से ऑन करूँगा। यहाँ पर क्विक शेयर ऑन हो गया, ओके। यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हो गया, वाईफाई भी ऑन हो गया, कनेक्टेड फिर भी नहीं है, ठीक है। और फ़ोन में मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस फाइल्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से क्विक शेयर, और ब्लूटूथ ऑन हो गया, यहीं से क्विक शेयर भी ऑन हो जाएगा। और बस ये स्कैन कर लेगा MSI, ओके। और ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ
और स्पीड आपके सामने है 65, 70, हाँ देखो 70 आई, 64, 82, 85। ठीक है, तो 85 तक पहले भी मुझे एक बार दिखी थी, लेकिन फिर भी नॉर्मली अगर देखो तो ये 10 सेकंड के अंदर अंदर 1.2 GB की फ़ाइल इस तरीके से ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। और ये जो चीज़ है स्पीड वाली, ये डिपेंड करती है आपके फ़ोन के वाईफाई वर्जन और ब्लूटूथ वर्जन पे। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पूछा था कि Redmi Note 10 Pro Max, अभी जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये फ़ोन है सैमसंग, ठीक है, ये सैमसंग का फ़ोन है। अब इसके बारे में मैंने पूछा है, तो पहले Redmi के बारे में जानते हैं। Redmi के फ़ोन में वाईफाई वर्जन 5 है और ब्लूटूथ 5.1 है, ये Pro Max जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फिर मैंने सैमसंग के बारे में पूछा था, तो सैमसंग में देखो वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है, इसलिए इसकी स्पीड 80-85 तक चली जा रही है। एवरेज मान लो 65-70 तक है, ठीक है। अब अगर मैं Redmi वाले की बात करूं, तो अभी आप जो देख रहे हो मेरे सामने, ये है Redmi Note 10 Pro Max। जैसे कि देख सकते हो Redmi का ये फ़ोन है, ठीक है। सैमसंग का फ़ोन अभी आपने देखा था, उसमें वाईफाई वर्जन 6 और ब्लूटूथ 5.2 था। अब ये Redmi का जो है, Redmi में है वाईफाई वर्जन 5 और ब्लूटूथ 5.1। तो अब इससे देखो मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र करता हूँ Redmi के फ़ोन से, और इसमें स्पीड जो आएगी वो अलग आएगी। तो फ़िलहाल मैं इसमें देखो 800 MB की फ़ाइल्स हो गई हैं, इसे 1 GB तक कर लेता हूँ। ओके, 1 GB हो गया, क्योंकि अभी हमने 1.2 GB करी थी जिसकी स्पीड हमें 60-70 तक मिल रही थी, 85 तक भी मिल रही थी। लेकिन अब ये Redmi का फ़ोन है, इसमें सिर्फ क्विक शेयर ब्लूटूथ ऑन है, वाईफाई और फ़ोन डेटा बिल्कुल ऑफ है। तो इसमें भी सेम तरीके से मैं आपको बताता हूँ, और स्पीड आप देखना कितनी बेहतर आएगी। तो यहाँ पर मैंने ये ऑन कर लिया है, और अभी MSI पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं, एक्सेप्ट। और स्पीड देखो 26 तक जा रही है। इसमें भी भाई नॉर्मल स्पीड आती थी, ठीक है, इसमें 30 से 40 तक स्पीड जाती है, बस उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये चीज़ है। अभी देखो 35 चल रही है, 34-35। तो ये सेम मेथड है, कोई भी वाईफाई इंटरनेट ऑन नहीं है दोनों डिवाइसेस में, बस कनेक्टेड हैं। और इस तरीके से आप इतनी बेहतर स्पीड ले सकते हो। क्योंकि इसका वाईफाई ब्लूटूथ वर्जन थोड़ा कम है सैमसंग वाले से, इसलिए इसमें 40 तक ही जाती है स्पीड और उसमें 80 तक जाती है। तो ये कुछ फ़र्क पड़ता है आपके ब्लूटूथ और वाईफाई वर्जन से। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है और कैसे एक अच्छी पीक स्पीड लेनी है अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग।